डीआरडीओ ने देश में बने स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे महाहथियार की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी यह हथियार तेज गति से आने वाले ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार सकता है। इसकी खासियत यह है, इसे कहीं भी तैनात कर सकते हैं। जिन देशों ने भारत को डिफेंस इक्विपमेंट देने के मामले में अपनी औकात दिखाई, भारत उन देशों को इस तरह से उल्टा जवाब देगा, इसे किसी देश ने नहीं सोचा था। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस रशिया के S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को माना जाता है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसे भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। ये रशिया के S-400 है कई गुना बेहतर है, यानी कि जर्मनी भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की एक तरफ टांगे खींचना में लगा हुआ है कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा ना बन पाए। लेकिन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, और जिन देशों ने एक बार डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए भारत की ओर अपने रुख को कर लिया, वे किसी दूसरे देश पर डिफेंस के मामले में डिपेंड नहीं होना चाहते। इसीलिए भारत के आगे बढ़ाने की रफ्तार और भी तेज़ हो रही है, और इसमें भारत के वैज्ञानिक अपने नए नए इनोवेटिव आइडिया से सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बार दुनिया के सबसे खतरनाक SC-400 सिस्टम को डेवलप कर लिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। इस समय भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में जुड़ चुका है, जिसमें भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नए नए इनोवेशन कर रही है। हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत की DRDO ने S-400, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस मिसाइल माना जाता है, उसे सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसकी टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पिछले कुछ साल से ही वर्क कर रही थी, और जब हाल ही में DRDO ने इसकी टेस्टिंग की तो इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को देख रूस और जर्मनी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि इसकी तकनीक इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, बल्कि इसे डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और अभी तक इसे केवल रसिया ने डेवलप किया था। और S-400 डिफेंस को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रायम्फ सिस्टम माना जाता है। भारत में जो S-400 ट्रम्प सिस्टम तैयार किया गया है, ये रसिया के S-400 सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसे कहीं पर भी ज़मीन, पहाड़ या फिर रेगिस्तान में सेटअप कर सकते हैं। इसका साइज़ रशिया के S-400 से काफ़ी छोटा है, फिर भी इसकी कैपेसिटी किसी भी मामले में काम नहीं है। दरअसल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में उड़ीसा के समुद्र तक पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR चांदीपुर में बहुत कम दूरी की रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही काम करता है, हालांकि इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक स्वदेशी तौर पर की गई है, जो कि रूस के S-400 से बिल्कुल अलग है। इसकी रफ्तार की बात की जाए तो यह लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ता है, और 6 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन की मिसाइल पर अटैक करके उसे आसानी से मार गिरा देगा। इसकी टेस्टिंग पिछले साल भी की गई थी, लेकिन इसमें कुछ आधुनिक तकनीक भी जोड़ी गई है, जिससे इस बार इसे इंडियन डिफेंस में शामिल किया जाने वाला है। इसे इंडियन डिफेंस में शामिल करने के बाद आराम से किसी भी जगह ले जाकर आसानी से मिसाइल दागा जा सकता है, जैसे हिमालय के पहाड़ों या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तान सीमा पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। यानी कि भारत का एयर डिफेंस सेक्टर भी चीन और रूस के एयर डिफेंस सेक्टर को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। भारत के द्वारा खुद इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर S-400 ट्रायम्फ सिस्टम बनाए जाने के बाद अब रूस जैसे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत में S-400 एयर डिफेंस की 3 यूनिट मौजूद है, जो कि भारत ने रसिया के द्वारा अपने देश में बनाए हैं, और इन तीनों एयर डिफेंस को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेटअप किया गया है। साल 2018 में भारत ने रशिया से 5 S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम सेटअप करने के लिए $5.4 बिलियन की डील को फाइनल किया था, लेकिन रूस अभी तक केवल 3 ही यूनिट भारत को डिलीवर कर पाया है। लेकिन अब फाइनली भारत की DRDO ने खुद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है, जिससे अब भारत को रूस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कमाल की बात यह है कि DRDO ने इसे बनाने में एक भी विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भारत में बनाए गए मशीनरी कंपोनेंट का ही यूज़ किया गया है, जो कि भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है,
क्योंकि जर्मनी ने जिस तरह से भारत आने पर टैक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर दी, इसी तरह से एन मौके पर दूसरे देश भी भारत को धोखा दे सकते हैं। भारत ने जो S-400 एयर डिफेंस भारत में तैयार किया है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए चीन अपने फाइटर जेट से भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो जो रशिया का S-400 एयर डिफेंस भारत ने चीन के बॉर्डर पर तैनात किया है, वह फायर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इसकी रिफिलिंग कास्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसका सॉल्यूशन भारत ने निकल लिया है और यह काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अब हम चाहे तो चीन और पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पर भारत में बनाए गए एयर डिफेंस का जाल बिछा सकते हैं। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। इसकी तैनाती के बाद दुश्मन पहले यह सोचता है कि हमला करना है या नहीं, क्योंकि इसके सामने कोई हथियार नहीं टिकता। ये दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस प्रणाली है। एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे मिसाइल की ज़रूरत थी। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही ध्वस्त कर देगा। S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नज़र रख सकेगा। जंग के दौरान भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले निशाना बना लेगा। बाकी आपको क्या लगता है, भारत डिफेंस के मामले में चीन और रूस को पछाड़ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर। और भारत में सक्सेसफुल ट्रम्प डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर ज़रूर सिलेक्ट करें। जय हिंद।